कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 4 जिसका नाम है सांख्यिकी की अभ्यास 4 बी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें आंकड़े दिए गए हैं और आंकड़ों में जो संख्याएं दी गई हैं उनके टैली चिन्ह लगाकर उन संख्याओं की हमें बारंबारता ज्ञात करनी है। अब बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमें इन आंकड़ों से बनानी होगी बारंबारता सारणी। तो बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं पहले उसको हम समझते हैं। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए हमें बनानी होगी पहले एक तालिका। पहले बनाएंगे हम एक तालिका। इस तालिका में स्तंभ होंगे चार। चार स्तंभ इस तालिका में हम बना लेंगे। पहले स्तंभ की चौड़ाई कुछ कम रखेंगे और बाकी के 3 स्तंभ जो होंगे उनकी चौड़ाई हम बराबर रखेंगे। लगभग बराबर चौड़ाई के ये 3 स्तंभ होंगे और पहले वाले स्तंभ की चौड़ाई कुछ हम कम रखेंगे। उसके बाद पहले स्तंभ में हम लिखेंगे क्रम संख्या। दूसरे स्तंभ में हम लिखेंगे संख्या। तीसरे स्तंभ में हमें लिखना है टैली चिन्ह। चौथे स्तंभ में हमें लिखना है बारंबारता। अब इस तालिका को हम कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। तो तालिका को बनाने के लिए पहले हमें दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना होगा। तो परिसर क्या होता है? परिसर ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों में देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर जो आंकड़ों में संख्याएं दी गई हैं उनमें सबसे छोटी संख्या हमें कौन सी दिख रही है? तो संख्या 5 जो है वो सबसे छोटी यहाँ पर है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमें दिख रही है 14। तो इन आंकड़ों का परिसर है 5 से लेकर 14 तक की संख्याएं इन आंकड़ों में दी गई हैं। तो संख्या हम लिख लेंगे कौन कौन 5 से शुरू होंगी। तो 5, 5 के बाद 6, 6 आंकड़ों में आ रही है तो 6 भी होगी संख्या। उसके बाद 7, 7 आंकड़ों में नहीं दिया गया है तो इसलिए उसको हम तालिका में नहीं लिखेंगे। 7 के बाद 8 भी आ रहा है यहाँ पर तो 8 हमने लिख लिया। 8 के बाद 9, 9 भी तालिका आंकड़ों में है तो हम 9 को भी लिखेंगे। उसके बाद 10, 10 आंकड़ों में नहीं दिया गया है इसलिए उसको तालिका में नहीं लिखेंगे। 11 आंकड़ों में है। उसके बाद 12, 12 आंकड़ों में 11 हम लिख लेंगे। 11 के बाद 12 जो है आंकड़ों में नहीं दिया गया है तो 12 को हम इस तालिका में नहीं लिखेंगे। उसके बाद 13, 13 आंकड़ों में है। उसके बाद 14। तो 5 से लेकर 14 तक की संख्या इन आंकड़ों में दी गई थी उसको हमने इस संख्या वाले स्तंभ में लिख लिया है। अब इनका क्रम संख्या हम लिख देंगे। तो पहले नंबर पर है 5, दूसरे नंबर पर 6, तीसरे नंबर पर 8, चौथे नंबर पर 5, फिर 5वें नंबर पर 11, छठे नंबर पर 13 और 7वें नंबर पर है 14। अब ये दो स्तंभ हमने भर लिए हैं। उसके बाद हम ये टैली चिन्ह वाला स्तंभ में संख्या लिखेंगे। अब आंकड़ों में जो संख्याएं दी गई हैं वहां शुरू से देखो 5 आया है। यहाँ पर आंकड़ों में पहली संख्या है 5 तो 5 के सामने टैली चिन्ह वाले स्तंभ में एक सीधी रेखा खींच देंगे। 5 एक बार आ गया है तो 5 को हमने एक सीधी रेखा खींच दी। उसके बाद संख्या आई 6 तो 6 के सामने एक सीधी रेखा खींच देंगे। उसके बाद आया 8 तो 8 के सामने भी एक सीधी रेखा खींच देंगे। फिर आया 13 तो 13 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। उसके बाद आया 8 तो 8 दूसरी बार आ गया है इसलिए 8 के सामने दूसरी सीधी रेखा खींचेंगे। उसके बाद आया 5 तो 5 दूसरी बार आया है यहाँ पर तो दूसरी सीधी रेखा हमने खींच दी। उसके बाद है यहाँ पर 14 तो 14 के सामने एक सीधी रेखा खींच देंगे। फिर आता है 11, 11 पहली बार आया है तो इसलिए एक सीधी रेखा खींचेंगे इसके सामने। फिर 9 आया है, 9 भी एक बार आया है तो 9 के सामने सीधी रेखा। उसके बाद आ गया 13, 13 दूसरी बार आ गया है यहाँ पर तो 13 के सामने हम दूसरी सीधी रेखा खींच देंगे। फिर 8 तो 8 यहाँ पर तीसरी बार आ गया है तो तीसरी सीधी रेखा हम पहली चिन्ह में खींच देंगे 8 के सामने। फिर 11 तो 11 दूसरी बार आ गया है इसलिए 11 के सामने दूसरी रेखा खींच दी हमने। फिर 11
एक बार और आ गया है तो एक सीधी रेखा और 11 के सामने खींच देंगे। फिर आ गया है 6, तो 6 के सामने दूसरी सीधी रेखा। फिर आया है 5, तो 5 तीसरी बार आ चुका है, तो 5 के टैली चिन्ह में तीसरी सीधी रेखा हम खींच देंगे। अब सभी संख्याओं के हमने टैली चिन्ह बना लिए हैं इस तालिका में। अब इन टैली चिन्ह की मदद से इन संख्याओं की बारंबारता स्तंभ को हम पूरा करेंगे। तो संख्या 5 के टैली चिन्ह में 3 सीधी रेखाएं हैं, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 3। संख्या 6 के टैली चिन्ह में 2 सीधी रेखा खींची गई है, इसलिए इसकी बारंबारता हो जाएगी 2। 8 के टैली चिन्ह में 3 सीधी रेखाएं हैं, इसलिए इसकी बारंबारता होगी 3। फिर 9 के टैली चिन्ह में 1, 9 एक बार आया है, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 1। 11 के टैली चिन्ह में 3 सीधी रेखाएं हैं, तो 11 की बारंबारता होगी 3। फिर 13 की बारंबारता हो जाएगी 2, क्योंकि इसके टैली चिन्ह में 2 सीधी रेखा हैं, तो ये 2 हो गई। फिर अगली संख्या है 14। 14 एक बार इसके टैली चिन्ह में एक सीधी रेखा है, तो 14 की बारंबारता होगी 1। तो टैली चिन्ह लगाकर हमने सभी संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कर ली है। अब ये बारंबारता क्या होती है, इस तालिका को बनाने के बाद हमें ये समझ में आ गया होगा कि बारंबारता वह संख्या होती है जो हमें यह बताती है कि किसी संख्या की बारंबारता हमें यह बताती है कि वह संख्या आंकड़ों में कितनी बार दोहराई गई है। तो संख्या 5 की बारंबारता यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब यह है कि 5 इस आंकड़ों में 3 बार दोहराया गया है। और संख्या 6 की बारंबारता 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 जो है आंकड़ों में 2 बार दोहराया गया है। तो कोई संख्या आंकड़ों में जितनी बार दोहराई जाती है, वही गिनती उसकी बारंबारता कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रश्न में हमने बारंबारता सारणी बनाई और उस बारंबारता सारणी की मदद से प्रत्येक संख्या की बारंबारता हमने ज्ञात कर ली टैली चिन्ह लगाकर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो इस प्रश्न में भी हमें टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनानी है। यह प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने प्रश्न संख्या 1 किया था। तो हम पहले बनाते हैं बारंबारता सारणी। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए हमें बनानी होती है पहले एक तालिका, और इस तालिका में स्तंभों की संख्या होती है 4। पहले स्तंभ की चौड़ाई हम कुछ कम रखते हैं और बाकी के जो 3 स्तंभ होते हैं उनकी चौड़ाई हम बराबर रखते हैं। तो लगभग बराबर चौड़ाई के हम 3 स्तंभ और बना लेंगे। पहले स्तंभ में हम लिखते हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या। दूसरे स्तंभ में हम लिखते हैं संख्या, और तीसरे स्तंभ में हम लिखते हैं टैली चिन्ह। चौथे स्तंभ में हम लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता। अब इस तालिका को कैसे बनाते हैं, आइए चलिए सीखते हैं। तो इस प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या 2 के पहले सवाल में हम कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनकी बारंबारता सारणी हमें बनानी है। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए हम को बनानी होती है पहले एक तालिका जिसमें स्तंभ होते हैं 4। पहले स्तंभ में क्रम संख्या, दूसरे स्तंभ में हम संख्या लिखते हैं, तीसरे स्तंभ में टैली चिन्ह और चौथे स्तंभ में हम लिखते हैं बारंबारता। तो पहले हम संख्या इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करेंगे इस तालिका को बनाने से पहले। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना होता है आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आंकड़ों में यहाँ पर ये कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर कोमा है, 4 अलग है, 3 अलग है, ये 43 नहीं है। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी संख्या दिख रही है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 5। तो इस आंकड़ों का परिसर है 2 से लेकर 5 तक की संख्याएं इन आंकड़ों में दी गई हैं। तो संख्या वाले स्तंभ में हम 2 लिख देंगे, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर 2 से बड़ी संख्या 3 इन आंकड़ों में आई है इसलिए 3 भी लिखेंगे। फिर 3 से बड़ी संख्या 4 भी आंकड़ों में दे रखा है, 4 लिखेंगे। और फिर 4 से बड़ी संख्या 5। तो 2 से लेकर 5 तक की संख्या आंकड़ों में दी गई थी, तो उनको हमने संख्या वाले स्तंभ में लिख लिया है। अब इनकी हम क्रम संख्या लिख देंगे। ये पहले नंबर पर 2 है, दूसरे नंबर पर 3, तीसरे नंबर पर 4 और चौथे नंबर पर है 5। अब इनके हम टैली चिन्ह बनाएंगे।
आंकड़ों में पहली संख्या है 5, तो 5 एक बार आ चुका है, तो 5 के सामने टैली चिन्ह में एक सीधी रेखा। फिर अगली संख्या है 2, तो 2 के सामने एक सीधी रेखा। फिर आया 3, 3 के सामने एक सीधी रेखा। फिर 4 आ गया है, तो 4 भी एक पहली बार आया है, तो पहली सीधी रेखा टैली चिन्ह में हम खींच देंगे। उसके बाद 5, 5 दोबारा आ गया है, तो इसके टैली चिन्ह में दूसरी सीधी रेखा खींचेंगे। फिर आ गया है 3, 3 भी दूसरी बार आया है, तो दूसरी सीधी रेखा हमने खींच दी। उसके बाद आया है 2, तो 2 दूसरी बार आया है, तो दूसरी सीधी रेखा हम यहाँ पर खींचेंगे। फिर आ गया है 4, 4 दूसरी बार आया है, तो 4 के सामने भी दूसरी सीधी रेखा हम खींच देंगे। फिर 5, 5 तीसरी बार आ गया है, तो तीसरी सीधी रेखा हम खींच देंगे। फिर आया है 4, 4 फिर तीसरी बार आ चुका है, तो तीसरी सीधी रेखा हम यहाँ खींच देंगे। फिर आया 3, 3 यहाँ पर तीसरी बार है, तो इसलिए तीसरी सीधी रेखा हम इसके टैली चिन्ह में खींच देंगे। फिर है 2, 2 के सामने सीधी रेखा। फिर आ गया है 5, तो 5 अब चौथी बार आ गया है, तो चौथी सीधी रेखा। उसके बाद फिर से 5 है, तो 5 पांचवी बार आया है, इसलिए पांचवें नंबर पर हम खींचते हैं तिरछी रेखा। तो जब भी टैली चिन्ह बनाते हैं, तो 4 तक अगर 4 बार दोहराई दोहराई जाती है कोई संख्या, तो 4 सीधी रेखा खींचते हैं, और पांचवी बार अगर दोहराई जाती है, तो एक तिरछी रेखा खींचते हैं। अगर छठी बार आ जाए, तो फिर से एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो ये 5 को प्रदर्शित करता है, 4 सीधी रेखा और एक तिरछी रेखा। ये 5 बार दोहराने को प्रदर्शित करता है ये टैली चिन्ह। अब इन सभी संख्याओं की हमें बारंबारता लिखनी है। तो 2 के टैली चिन्ह में 3 सीधी रेखा आई है, तो इसलिए इसकी बारंबारता हो गई है 3। फिर 3 के टैली चिन्ह में 3 सीधी रेखा है, तो 3 की बारंबारता भी है 3। फिर 4 के टैली चिन्ह में कितनी सीधी रेखाएं हैं? 3 है, तो इसकी बारंबारता भी हो जाएगी 3। 5 के टैली चिन्ह में 5, देखो 4 सीधी रेखा है और एक तिरछी रेखा, तो कितनी बारंबारता हो जाएगी इसकी? 6। तो ये बन गई है हमारी बारंबारता सारणी। ये बन गई है हमारी बारंबारता सारणी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 के दूसरे सवाल पर। तो प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो इस प्रश्न में हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो कुछ आंकड़े इसमें दिए गए हैं। तो पहले हम बनाते हैं बारंबारता सारणी। उसके लिए हमें बनानी होगी एक तालिका, और इस तालिका में स्तंभों की संख्या होगी 4। पहले स्तंभ की चौड़ाई कुछ हम कम रखेंगे, और बाकी के 3 स्तंभ जो होंगे वो बराबर पहले स्तंभ की चौड़ाई कुछ कम रखेंगे, और बाकी के 3 स्तंभ की चौड़ाई हम रखेंगे लगभग बराबर। पहले स्तंभ में हम लिखते हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या। दूसरे स्तंभ में हम लिखते हैं संख्या, और तीसरे स्तंभ में हम लिखते हैं तीसरे स्तंभ में हम लिखते हैं बारंबारता। तीसरे स्तंभ में लिखते हैं टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। और चौथे स्तंभ में हम लिखते हैं बारंबारता। अब इन आंकड़ों का पहले हम ज्ञात करेंगे परिसर। परिसर ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा सबसे छोटी संख्या इन आंकड़ों में कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है यहाँ पर 12। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 12, और सबसे बड़ी संख्या आंकड़ों में है 16। तो 12 से लेकर 16 तक की संख्याएं इन आंकड़ों में दी गई हैं। तो संख्या वाले स्तंभ में हम 12 से लेकर 16 तक की गिनतियों को लिखेंगे। तो 12, उसके बाद 13 भी आंकड़ों में है, 14 भी है, उसके बाद 15 और फिर 16। इनकी क्रम संख्या डाल देंगे, 1 2 3 4 5। अब 12 का हम टैली चिन्ह लगाएंगे। तो 12 आंकड़ों में, अब टैली चिन्ह लगाते हैं इनके।
तो पहली संख्या है 12, तो 12 के सामने एक सीधी रेखा। फिर अगली संख्या 15, तो 15 के सामने एक सीधी रेखा। फिर 16 आया, 16 दूसरी बार है इसलिए दूसरी सीधी रेखा खींच देंगे। फिर 12 है, तो 12 के सामने एक सीधी रेखा। फिर 13, 13 के सामने एक सीधी रेखा। फिर 15 आया, तो 15 दूसरी बार है इसलिए दूसरी सीधी रेखा खींच देंगे। फिर 14, 14 पहली बार ही आया है तो एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर आया 15, 15 अब तीसरी बार आ चुका है तो इसलिए तीसरी सीधी रेखा 15 के सामने खींचेंगे। फिर आया है 13, 13 दूसरी बार है इसलिए दूसरी सीधी रेखा। उसके बाद आया 15, तो 15 के सामने फिर तीसरी सीधी रेखा। फिर आया है 12, तो 12 के सामने दूसरी सीधी रेखा। फिर आ गया है हमारा 15, तो 15 के सामने चौथी सीधी रेखा। अब इन सभी संख्याओं की बारंबारता हम इस चौथे स्तंभ में लिखेंगे। तो 12 का टैली चिन्ह में दो सीधी रेखाएं आई हैं, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 2। फिर 13 के टैली चिन्ह में दो सीधी रेखा है इसलिए इसकी बारंबारता भी होगी 2। 14 के टैली चिन्ह में एक सीधी रेखा है तो इसकी बारंबारता 1। 15 के टैली चिन्ह में चार सीधी रेखाएं हैं तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 4। और 16 के टैली चिन्ह में तीन सीधी रेखा है तो इसकी बारंबारता होगी 3। तो ये बन गई है दिए गए आंकड़ों की बारंबारता सारणी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चारों प्रश्न, इस अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन सभी प्रश्नों का अभ्यास घर पर एक बार वीडियो देखने के बाद भी स्वयं करके देखें तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली अभ्यास के साथ।